मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि जो आज का हमारा जो प्रोटेस्ट है वो आप सबको मालूम है कि कल शाम को हमारे नेशनल कन्वीनर जो है हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी को कल अरेस्ट कर दिया गया है ईडी द्वारा। और इसमें एक सामने दिख रहा है कि एक बहुत बड़ी साजिश रचाई गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा और उनको आज वो अरेस्ट किया है। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आपके माध्यम से जनता को ये बताना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट करने का मेन मुख्य कारण है कि जो इंडिया अलायंस है इसको जो कंसेप्चुलाइज किया गया था वो अरविंद केजरीवाल द्वारा ये कंसेप्चुलाइज किया गया था। और आज हमारा इंडिया अलायंस एक है और इंडिया अलायंस एक इतनी बड़ी भारी बड़ी ताकत उभर के आई है कि भारतीय जनता पार्टी को ये समझ में नहीं आ रहा है, वो इतनी बुखला चुकी है कि वो किस प्रकार इस तो उन्होंने एक होते हुए भी बंद करके उन्होंने केजरीवाल को अरेस्ट किया। अगर उसमें इतना दम था उन्होंने पुलिस के साथ तब भी लड़ा था, सामने आकर लड़ा तब देखिए जिस जनता पार्टी के अंदर कितनी बड़ी ताकत है। लेकिन एक बहुत गलत मैसेज उन्होंने पास किया और ये मैसेज जो है उनको एक बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि आने वाली इलेक्शन में हमारे भारत की जनता पढ़ी लिखी है, वो सब समझती है कि इनका अरेस्ट करने का मेन मकसद क्या है। और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे इस प्रोटेस्ट के माध्यम से देश के कोने कोने में ये मैसेज पहुंच जाएगा कि भारतीय जनता द्वारा जो ये एक लोकतंत्र की जो हत्या की है ये बहुत गलत है। और भारतीय जनता पार्टी अगर आने वाले समय में एक टेन्योर के लिए फिर आती है तो ये समझ लेना कि यहाँ पे एक बहुत बड़ी डिक्टेटरशिप के रूप में वो यहाँ पे कार्रवाई होगी। इससे अलावा मैं ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहूंगा। धन्यवाद। देखें, जो ये प्रोटेस्ट आज थ्रू आउट इंडिया हो रहा है, जो हमारे अरविंद केजरीवाल जी को अंदर किया गया है ईडी के द्वारा, इसमें आम पब्लिक जानती है कि ये दिल्ली में 3 बार पूरी कोशिश करने के बाद भी आम आदमी पार्टी को नहीं हरा सके। पंजाब में भी भारी अक्सर से जीत गए। अब जब इंडिया अलायंस हुआ, इसमें जब शेयरिंग हो गई दिल्ली और पंजाब में, इन्होंने देखा कि अब एक भी सीट हम पंजाब से या दिल्ली से नहीं ले सकते हैं। ना सिर्फ इन 2 स्टेटों से बल्कि गुजरात में भी भारी नुकसान हो रहा है। उनके अपने जो स्टेट है उसमें भी भारी इसको नुकसान हो रहा है। इनको देखें, इनको पता है 400 का हम अनाउंस कर रहे हैं, वो 400 प्लस आने वाले नहीं हैं। इनको 150 ऊपर नहीं जा सकता, 40 से ऊपर नहीं जा सकता है। अब इन्होंने हर एक अपना ये करना है डू और डाई। आप क्या कर रहे हैं? हर कोई कह रहा है, देखें इलेक्शन अनाउंस होने के बाद नहीं बनता है। अगर 2 साल से ये केस चल रहा था, एक पैसा भी उन्होंने बरामद नहीं किया। अगर नहीं किया, इलेक्शन अनाउंस होने के बाद उनको अंदर डालने का सिर्फ एक ही उनका मकसद था, क्योंकि ये मैसेज है, ये जैसे हमारे सिसोदिया साहब अंदर हैं, हमारे जैन साहब अंदर हैं, हमें लोकसभा के वो हमारे MP साहब अंदर हैं और वो मुख्यमंत्री हैं, अब अंदर हैं। सारे पब्लिक जनता है क्योंकि वो आवाज दी पब्लिक और उसको वो रोक नहीं सकते हैं। अब आने वाले इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में भारी अच्छी से जीतेगी अलायंस और इसको नुकसान होने वाला है। देखिए, हम सबसे बड़ी बात यह है कि आप एक इंसान को तो गिरफ्तार कर सकते हैं लेकिन उसकी सोच को गिरफ्तार नहीं कर सकते। और मैं एज ए पर्सन होने के नाते आपको मीडिया के हर उस नुमाइंदे को मैं पहले ही बोल रही थी कि ये तो करना ही है इन्होंने, क्योंकि उन्हें मालूम है कि एक ही ऐसी पार्टी है जो जिनसे इनको खतरा है। और सबसे बड़ी बात है कि अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किए और जिनसे पूरी दुनिया में उनका नाम हुआ, तो खतरा तो इनको था। और क्यों ऐन वक्त पे इलेक्शन से पहले इन्होंने उनको गिरफ्तार किया है। और मजेदार बात यह है कि इतने दिनों से एविडेंस मांग रही है, सुप्रीम कोर्ट मांग रही है एविडेंस, उसके हाई कोर्ट एविडेंस मांग रही है, लेकिन ईडी के पास कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहे हैं। आप एक एक करके नेताओं को डालते जा रहे हैं जेल में। तो आपको क्या लगता है कि आपको सबको जेल में डाल दोगे तो आप इस देश में राज करोगे? देखिए, रावण का भी अंत आया था। और ये आह्वान हम करना चाहते हैं बाकी पार्टियों को भी जो अलायंस का हमारे हिस्सा हैं कि आज एकजुटता के साथ अगर आपने एक साथ नहीं
नहीं दिया, केजरीवाल जी का साथ नहीं दिया और मिलके इस सरकार का विरोध नहीं किया, तो आने वाले समय में आप सारे के सारे जेल में पहुंचे होंगे, क्योंकि ये पार्टी चाहती ही नहीं कि कोई और जो पार्टी है वो इनके विरोध में खड़े हो। और आज का जो कल रात की जो ये घटना घटी है, ये हमें मालूम ही था ये करने वाले हैं, लेकिन मजेदार बात ये है कि इतना डर कि उसके बावजूद कोई एविडेंस ना मिलने के बाद भी ईडी इनको गिरफ्तार कर रही है। तो हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं, किसी भी इंसान को आप जेल में डाल रहे हैं जबकि उसके खिलाफ या उसके जो बाकी के मिनिस्टर्स हैं उनके खिलाफ आपको एक भी प्रूफ नहीं मिला है। तो आज इसका हम पुरजोर खंडन कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, आज एक साथ एकजुटता के साथ मिलें, हाथ मिलाएं और इस पार्टी का विरोध करें और इसकी नीतियों का विरोध करें। नहीं तो संविधान खतरे में है, ये हमारा जो डेमोक्रेसी है ये खतरे में है और आगे आने वाले समय के लिए डिक्टेटरशिप के लिए आप तैयार रहे हैं और आपके बच्चों का भविष्य क्या होने वाला है, आप लोगों का भविष्य क्या होने वाला है, तो भगवान ही मालिक है। आम आदमी पार्टी की चीफ और इनका कहना है कि सभी पार्टियां जो हैं बिल्कुल एकजुट हो जाएं, किया गया और इस बार पूरा डिटेन करके ईडी जो गिरफ्तार करके ले गई है उसके विरोध में ये प्रोटेस्ट था। और ये बहुत, और यहाँ पे ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बिल्कुल सामने पार्क है, उसमें यहाँ पे खड़े हैं। तो ये जो है ये धरना प्रदर्शन एक रैली के रूप में बीजेपी के कार्यालय तक पहुंचना था, लेकिन पुलिस ने इससे पहले ही उनको गिरफ्तार कर डिटेन कर लिया था। तो ये देखिए आपके सामने ये अभी भी कुछ कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के खड़े हैं और अपना विरोध प्रदर्शन जो है कर रहे हैं। उनका यही कहना है कि जो है चुनावों से पहले अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार करना, ये बीजेपी जो है बौखलाई हुई है और वो किसी न किसी तरीके से 2024 का चुनाव जीतना चाहती है, क्योंकि ये पूरा एक गठबंधन बना हुआ था और सीटों का सीट शेयर भी हो गई थी और उसके डर के कारण इनको डिटेन किया ईडी का। लंबे समय से ये कहा जा रहा था कि शराब घोटाले में ये आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता जो हैं अंदर हैं और ये चीफ मिनिस्टर को भी वो ईडी गिरफ्तार करना चाहती थी। और कल जो रात को उनको डिटेन किया, गिरफ्तार किया और उसके बाद ये आम आदमी पार्टी के जम्मू कश्मीर के इकाई जो है उन्होंने यहाँ पे प्रदर्शन किया। धन्यवाद।